टिकटॉक को पाकिस्तान में क्यों बैन किया गया, टिकटॉक की आड़ में क्या कुछ चल रहा था, इस वीडियो में बताएंगे। यकीन माने सुनते जाएं और शर्माते जाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। टिकटॉक पर बुनियादी तौर पर दो चीजें जा रही थी और ये दोनों चीजें ही पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए तबाहकुन है। सबसे पहली चीज तो टिकटॉक पर यह हो रही थी कि टिकटॉक एक अड्डा बन चुका था। और किस चीज का अड्डा बन चुका था, क्या चीज यहाँ सबसे ज्यादा सेल हो रही थी, किस चीज की मार्केटिंग की जा रही थी, आप भी बाखूबी समझते हैं। और इन तमाम कामों में जो टिकटॉक के सुपरस्टार्स बने बैठे हैं वो भी शामिल थे। अब जाहिरी बात है टिकटॉक तो वीडियो बनाने के पैसे देता नहीं, लेकिन इन तमाम टिकटॉक स्टार्स का ये कहना था कि वो इस तरह से पैसे बना रहे होते हैं या कमा रहे होते हैं कि वो अपनी वीडियोस में मुख्तलिफ ब्रांड्स या मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करते हैं, जिसके बाद वो प्रोडक्ट बनाने वाले या ब्रांड के जो ओनर हैं वो इनको पैसे देते हैं। लेकिन आपने भी टिकटॉक यूज किया है, आपने कितने टिकटॉक स्टार्स को ब्रांड या बिजनेसेस की प्रमोशन करते देखा होगा, लेकिन बहुत कम। यानी इनका जो इनकम का मेन सोर्स था वो कुछ और था। आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म की लाइफ जीना शुरू हो गए थे। फॉरेन ट्रिप्स करते थे, बरूने मुल्क जाते थे, वहां अय्याशी कर रहे होते थे, महंगे होटल्स में रहते थे। यहां तक कि पाकिस्तान में आपको ऐसे टिकटॉकर्स दिख जाते थे जो होटल्स में रह रहे होते थे। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, लाहौर के महंगे 5 स्टार होटल्स में उनका स्टे होता था। यानी एक दिन के ये 20-25 हजार खर्च रहे होते थे सिर्फ होटलिंग के किराए पर। इनके पास ये तमाम पैसा कहां से आता था? जाहिरी बात है ये तमाम 2 नंबर ज्यादातर काम किया जाता था। टिकटॉक पर जो मेन चीज प्रमोट की जा रही थी, हम सब टिकटॉकर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो ऐसे टिकटॉकर्स जो कमा रहे थे, जो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो ज्यादातर 2 नंबर कारोबार से, 2 नंबर चीज से ही, यानी आप समझ सकते हैं कि किस चीज की बात की जा रही है, वहां से ही पैसा बना रहे थे। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इस तमाम मामले में जहां फीमेल टिकटॉकर्स शामिल थी वहां मेल टिकटॉकर्स भी शामिल थे। अब जाहिरी बात है कि टिकटॉक वीडियोस बनाने से अगर आप गाड़ी ले लेते हैं तो इसके पीछे कोई तो बात थी। अब एक टिकटॉक की बहुत बड़ी स्टार कहती कि वो एक वीडियो बनाने के 1 या 2 लाख लेती है और हफ्ते में कई वीडियोस बना लेती है। लेकिन आपने कभी उस टिकटॉक स्टार को किसी चीज की प्रमोशन करते देखा था? टिकटॉक की वजह से जो दूसरा काम हो रहा था पाकिस्तानी सोसाइटी में, ज़िना आम हो रहा था, रिलेशंस बन रहे थे। आपने टिकटॉक पर देखा होगा लड़के लड़कियां आपस में अपने आप को कपल कह रहे होते थे, ऐसा दिखा रहे होते थे जैसे वो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, लेकिन असल में ना तो वो हस्बैंड एंड वाइफ होते थे, इवन कि वो किसी रिलेशन में भी नहीं होते थे। हत्ता कि इस्लाम में रिलेशन की किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन चलें फिर भी आजकल एक चीज चल रही है कि आप रिलेशन में होते हैं, यानी आप एक दूसरे के साथ रिश्ते में होते हैं और आपने कमिटमेंट की होती है कि आगे चलकर आप शादी करेंगे। लेकिन ऐसे मामलात भी नहीं होते थे, वो कपल वैसे ही बन जाते थे, इवन के रिलेशन में नहीं होते थे, अय्याशियां की जाती थी। आप समझ सकते हैं क्या कुछ होता था। बेडरूम में बैठकर वीडियोस बनाई जाती थी जब उनके इर्द गिर्द कोई होता ही नहीं था। इसके अलावा लड़के लड़कियां जो गैर शादीशुदा होते थे ट्रिप्स पर जाते थे, मरी जा रही हैं, स्वाद जा रही हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। अब आप खुद ही सोचें कि एक गैर शादीशुदा लड़का लड़की कैसे एक साथ होटल में स्टे कर सकते हैं। बेशक वो कहने को अलग अलग रूम में रहते हैं, यानी ना महरम गैर शादीशुदा होते, आप एक साथ ट्रिप पर जा रही हैं और वहां जो कुछ हो रहा है, वीडियोस तो बन रही हैं, बाकी जो कुछ हो रहा है, बाकी जो चीज चल रही है वो आप बाखूबी समझ सकते हैं। इसलिए टिकटॉक को बैन करने का जो डिसीजन इमरान खान की जानिब से लिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि टिकटॉक बहुत अच्छी ऐप थी और एंटरटेनमेंट कर रही थी और इस किस्म की चीजें चल रही थी, तो उसको सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि भारत में भी टिकटॉक बैन की गई है, लेकिन भारतीयों ने इसको वेलकम किया है। बेशक भारत का जो वजीर आजम है वो इस नाम पर इस ऐप को बंद करता है कि ये सिक्योरिटी रिस्क है भारत और भारतीयों के लिए, लेकिन यकीन मानने ये ऐप पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है और हमारी सिक्योरिटी से भी ज्यादा जो हमारा सोशल फाइबर साहब ने फहाशी को एक दफा खत्म कर देना है। और सबसे बढ़कर जो सोशल मीडिया पर फहाशी फैली हुई है, खान साहब ने इसको सबसे बढ़कर खत्म करना है। पहले भी खान साहब की हुकूमत ने कहा था कि जितने भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं वो अपने ऑफिस पाकिस्तान में ओपन करें, लेकिन उसके बाद शदीद प्रेशर आया और वो तमाम मामला डाइल्यूट हो गया। लेकिन एक बार फिर से हुकूमत ने 6 माह की डेडलाइन दी है तमाम सोशल मीडिया कंपनीज को कि वो या तो पाकिस्तान में ऑफिस खोलें या उसके बाद हुकूमत कोई और फैसला करेगी। इन तमाम चीजों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके इजहार जरूर कीजिए। मैं हूं खबरी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें।